अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मावा शजाज। हमेशा की तरह हम बात कर रहे हैं अपने फेवरेट ड्रामों के ऊपर। आई नो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी चैटेड अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास, बट आई वाज ऑन वेकेशन और फिर ज़िंदगी भी कुछ बीच में हायल हो जाती है। तो मगर मुझे बहुत शौक़ है पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर बात करने का, और मुझे बहुत शौक़ है आपसे डिस्कशन करने का, कॉमेंट्स देखने का आपके। सो इसलिए मैं हर दफ़ा हाजिर हो जाती हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। रिसेंटली ग्रीन टीवी लॉन्च हुआ है, तो ग्रीन टीवी के पास बहुत ज़बरदस्त ऑफरिंग्स हैं पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। जल्दी से रिकैप करते हैं। और एक बहुत बड़ी खबर जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है जो बचे हैं संग समेट लो, जो कि नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल प्रोड्यूस हो रही है बाय मोमिना दुरैद फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, a specially commissioned project. So we'll all get into that. Acha ji, so let's start with one of my favorite TV shows these days, and that is Kabuli Pulao. Now directed by Kashif Nisar, written by Zafar Mehraj. This TV show is all about the clash of cultures. Ehtishamuddin stars as Haji Mushtaq, a Punjabi man who is in a strange circumstance wedded to an Afghan refugee. Now ये Afghan refugee जो है, इसकी एक जो कहानी है वो बहुत realistically tie in करती है अफ़गानिस्तान के हालात से, स्पेशली वहाँ का जो गरीब तबका है, जो रेफ्यूजी वाला तबका है, जो कि बहुत एक बड़ा इन्फ्लक्स पाकिस्तान में उनका मौजूद है, तो कैसे इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और जब वो हमारी सोसाइटी में या पंजाबी सोसाइटी में जब वो ब्लेंड इन करने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स टिपिकल सी पंजाबी सोसाइटी में जब वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको किस तरह के बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। कल्चरल बैरियर्स तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन किसी भी नए इंसान के लिए एक डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट होना तो एक प्रॉब्लम होता ही है। तो लेट अलोन एक ऐसे इंसान जो कि उस रेफ्यूजी होने के ट्रॉमा से गुजर के आ रहा होता है, प्लेड ब्यूटिफुली बाय सबीना फारूक। बारबीना इज़ द कैरेक्टर दैट हाजी मुश्ताक एंड्स अप marrying. Now this meeting of two worlds is treated so beautifully and with such nuance. और हम बार बार यही बात करते हैं कि किसी को ये आइडिया ना लगना शुरू हो जाए कि हाँ जी छोटी लड़कियों से शादी करना कोई बड़ी कमाल की बड़ी अजमत की बात है। That's why building the character of हाजी मुश्ताक was so essential, and it was so important कि हाजी मुश्ताक का कैरेक्टर एक creepy weirdo ना हो कि ओ छोटी सी लड़की मर गई है बस शादी करूँगा, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक ऐसा सिचुएशन थी जिसमें वो मजबूरी में उसके साथ ये सिचुएशन आ गई, और फिर वो लड़की जो है अपने कंसेंट के साथ इस आदमी के साथ गई, क्योंकि जो बाकी के उसको ऑप्शंस दिख रहे थे वो फॉर सम रीज़न शी डिड नॉट लाइक दोज ऑप्शंस, और वो बातें बाद में एक्सप्लोर भी होती हैं ड्रामे के अंदर। सो अप अंटिल नाउ काबली पुलाव डील्स विद अ लॉट ऑफ दीज क्रिटिकल एस्पेक्ट्स really well that you have to explore, and you have to understand the importance of consent for a woman, because एक औरत जिस सिचुएशन में वहाँ होती है वो एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत वल्नरेबल होती है। उसके लिए बहुत आसान है कि वो उसकी सिचुएशन में बहुत आसान है कि उसका कोई गलत फ़ायदा उठा ले। इसलिए उसका हामी भरना, और ना सिर्फ हामी भरना, ये इंसिस्ट करना कि वो इससे नहीं इससे शादी करेगी, ये पूरी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी एक्सप्लोर करना, जो कि काबली पुलाव में बिल्कुल राइटफुली सो एक्सप्लोर हुई। हार्ट ब्रेकिंगली दूसरी तरफ का भी एक फ्लिप साइड भी है, वो भी एक रियलिटी है, बड़ी टेरिफाइंग रियलिटी है कि ख़वातीन जब इस तरह अकेली होती हैं, स्पेशली कोई यंग लड़की अगर अकेली होती है, तो कैसे बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से हरास करते हैं इस तरह की ख़वातीन को। और कुछ मर्दों के लिए बहुत आसान होता है इस तरह की ख़वातीन का फ़ायदा उठाना, क्योंकि वो मौके को गनीमत जानते हैं, और वो कहते हैं ना कि जी बस माले गनीमत समझ के आप उसको उठा लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रास्ते भी एक्सप्लोर हुए हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इस ड्रामे में एक्सप्लोर होती है वो नादिया अफ़गान का कैरेक्टर है। एक ऐसी औरत जो कि हाजी मुश्ताक के नाम पे बैठी रही, बहुत अरसे तक बैठी रही, इंतज़ार करती रही कि उसकी शादी होगी नहीं होगी, एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट ब्यूटी ऑफ that heartbreak is explored so beautifully by Nadia Afghan, because through her quiet and angry and conflicted and vengeful rants, और एक quietness में भी उनकी एक heartbreak है, और heartbreak के जो डिफरेंट शेड्स एक्सप्लोर किए हुए नादिया अफ़गान के कैरेक्टर ने, शमीम ने, कि कहीं कहीं वो बहुत लाउड और बहुत रिजाउंडिंग होता है कि जिसकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है, और कहीं वो बड़ा एक क्वाइट साइलेंट सा एक मोमेंट होता है जो कि सिर्फ इंसान खुद समझ सकता है। सो हार्ट ब्रेक कम्स इन मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स, लव कम्स इन मैनी शेप्स एंड फॉर्म्स, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ काशिफ निसार स्टोरी टेलिंग। ही अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दिस सो वेल, ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमन नेचर so well, and that's important, you see, for a director. If you understand the
nature of humans, and as a writer if you are able to understand that, and as actors if they are able to understand that, then it just blends in beautifully and you have this beautiful little pulao which is Kabuli pulao, and you see that, and I think it is Green Entertainment's best TV show. दूसरा Green Entertainment का जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, जो कि थोड़ा स्लो स्टार्ट था लेकिन वो एंड में मुझे बस सब मैंने कहा यार ये I'm hooked and I really want to know what's going on in this show, and I'm really invested in the characters, which I was not expecting in the beginning, to be honest, in the first couple of episodes, but I did get hooked on, is Tumhare Husn Ke Naam, which is directed by Saqib Khan. It stars Saba Qamar and Imran Abbas and Asad Siddiqui, and of course a lot of other great actors, जो कि एक आर्ट और कॉमर्स की डाइकोटमी को एक्सप्लोर करता है कि क्या आर्ट से ही इंसान की ज़िंदगी चल सकती है, और मोहब्बत जो है वो जब अंधी हो जाती है तो क्या वो इन रियलिटी से भी जब अंधी होती है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी सॉर्ट ऑफ आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेकिन मेनली इस वक्त एक अंधी मोहब्बत एक्सप्लोर की जा रही है बिटवीन द टू कैरेक्टर्स ऑफ सबा कमर एंड इमरान अब्बास. सबा कमर, again, I really don't need to say anything about her performance because she's just so stunning in whatever she does. And then there is this important aspect which I feel कि तुम्हारे हुस्न के नाम में एक्सप्लोर किया जाता है कि आर्ट का एक्चुअली मकसद क्या है, जो ट्रू आर्टिस्ट होता है वो कौन होता है. तो जो ट्रू आर्टिस्ट होता है वो बहुत सारी दुनियावी बातों को और बहुत सारी जो दुनिया के झमेले हैं उनसे अलग सोचता है, वो स्टैंड भी ले लेता है. अनफॉर्चुनेटली सारे आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते, लेकिन जो एक्चुअली जिसे कहते हैं कि आप एक ट्रू आर्टिस्ट है, वो ट्रू टू द सोल है, जो एक मटीरियल वेल्थ और मटीरियल पोजेशन से ज़्यादा जो अपने आर्ट की कदर करता है. तो ये भी एक फ़िलहाल एस्पेक्ट एक्सप्लोर किया जा रहा है. आगे जाके क्या होता है अभी तो ये मैं नहीं कह सकती, बट फ़िलहाल कुछ की जो चंद एपिसोड्स मैंने देखी हैं उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है. एक स्लो पेस है, आप थोड़ा टाइम दें उसे, फिर वो आपको इन्वाइट कर लेता है. इट्स अ शेम वी डोंट सी इमरान अब्बास मोर ऑन टेलीविजन बिकॉज ही इज़ सच अ फाइन एक्टर, ही इज़ सच अ स्टनिंग परफॉर्मर, एंड everything that he's doing in this show is just pitch perfect, and it doesn't matter that he's not obviously of that age जो कि उनकी इस शो में दिखाई है, but I think क्योंकि शो के अंदर progressively you will see him getting older and you'll see both of these characters, Saba Qamar and Imran Abbas's characters, kind of come full circle. So at that point in time, getting an actor which could show that that gravitas as well, such a good choice I feel. And I think that this is one of those shows which is truly sensitive. It's got poetry, it's got rhythm, it's got that aesthetic, and it's got conversations which will make you think, and that's again the essence of Pakistani drama. So Tumhare Husn Ke Naam is a lovely watch. Speaking of lovely watches, I am now coming to Yoon Hi, written by Sarwat Nazir and directed by Ehtishamuddin, yes, the Haji Mushtaq Ehtishamuddin. It stars Bilal Ashraf and Maya Ali. Now Bilal Ashraf and Maya Ali have such a lovely and soft sort of chemistry. It's not like, the sky is about to fall and the sparks are flying, and it's not that kind of a story also. So if you're looking for that kind of crash boom bang, might as well just move away from all of this. Yoon Hi is a story about cultural clash. Yoon Hi is a story about how stereotypes kind of form in our brains about different countries, about different nations and people and religion, and how we feel that, sometimes when we look at Islam and Muslim people from a Western lens, there is a lot of negative stereotyping associated with Muslims. And Kim's character, played once again beautifully by Maya Ali, is a character who is a victim to that kind of visual, and I would say that that kind of stereotyping is something that has come very easily to her. And you can't really blame her because she's born and brought up in the West, and she had very loose ties with her family, and she's in love with a man who's a Western man essentially. So with these kind of backgrounds, it's not it's not weird that she has these very horrible stereotypes about a man who looks like Dawood/David, जिसको वो बुलाती रहती है. And then within the story, छोटे-छोटे arcs हैं, छोटे-छोटे points हैं जो कि various episodes के अंदर explore किए गए हैं. पहले बिलाल अशरफ की बहन का एक situation थी, फिर बिलाल अशरफ की फूफो की जो character है उनकी एक situation थी. तो किम कैसे हर situation में बैठ रही है और हर situation कैसे अपनी वजह से catalyst बना के बदल देती है. अब finally एक point ऐसा आ गया when the drama is about to end, where they are going to explore whether these two will actually end up together or not. I think they will, of course, but कैसे होगा, कैसे किम convince होगी, वो अब देखने के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं. And I really hope कि अब वो एक point आया, वो उस climax की तरफ move करे. Overall, this was a really good show. It was sensitive, it was sweet, it was not an assault to the senses, because आजकल के सारे shows ऐसे assault बन जाते हैं, आपके कान नाक सबसे धुआं निकल रहा होता है, और
ड्रामों की एक जो सेंसिटिविटी है वो हम कहीं मिस कर देते हैं. आप के ड्रामाज देखें, के ड्रामाज में भी ऐसे हैं जो कि बहुत ही ओवर द टॉप और क्रेजी हैं, लेकिन के ड्रामाज को लोग क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज आप एक रिलैक्सिंग कंफर्ट वॉच भी चाहिए होती है आपको ज़िंदगी में, तो यूं ही इज़ दैट वॉच एंड यूं ही रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ के ड्रामाज. एंड मैं देखती रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मैंने वो फिल्म देखी थी, एंड आई वॉज लुकिंग एट एंड आई वाज लाइक, हाँ, if Yunhi had a bigger budget, this would have been that film, like this one girl who's changing, the way everybody thinks. Well, that's Yunhi. So anyway, I think it's one of my favorite watches. Let me know what you guys think about Yunhi. अब जो ड्रामा जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ वो भी एक क्वाइटली इंटेलिजेंट शो है जिसमें बहुत सारी क्रैश बूम बैंग वाले एलिमेंट्स हो सकते थे लेकिन नहीं हैं. हालांकि एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, बड़ी कास्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो सारे टॉपिक्स जो कि आप सोचोगे कि यार इन पे तो बड़ा मसाला और बड़ा कुछ इस पे ढूंढ धड़का हो सकता है, लेकिन बड़े क्वाइट और इंटेलिजेंट तरीके से स्टोरी को डील किया जा रहा है. जी मैं बात कर रही हूँ जन्नत से आगे की. जब इसके प्रोमोज आए थे तो आई वाज अ बिट is it really going to be like Kubra Khan having a snake around her neck? Is that where they're going with this? But I guess they were trying to pull the audiences with this kind of imagery कि इसमें ये सब हो सकता है, but नहीं है, thank God, because the teasers weren't really that great, but the show itself is brilliant. Umaira Ahmed has written the show. Kubra Khan stars as जन्नत जहाँ, एक ऐसी लड़की जो कि एक खातून है जो कि अपना मॉर्निंग शो चलाती हैं. वो बड़ा ही फेमस मॉर्निंग शो है. मॉर्निंग शोज़ का कल्चर वैसे इतना क्रेज़ रहा नहीं. एक ज़माने में वाकई शाइस्ता लोधी वगैरह जब करते थे तो बड़ा ही कोई मैडनेस थी. निदा यासर का शो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जो मॉर्निंग शोज़ का एक होता था, नादिया खान भी करती थी एक ज़माने में, तो वो एक बड़ा ही क्रेज़ी टाइम था और सब वाकई बड़ा इम्पैक्ट था, अभी भी है, लेकिन अब मुझे लगता है ड्रामों का और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू जन्नत से आगे में जन्नत जहाँ का जो किरदार है वो मेरे नज़दीक या मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही इंटेलिजेंट लिखा हुआ किरदार है. उसके जिस तरह वो डील करती है कॉन्फ्लिक्ट से, मतलब वो एक हार्टलेस औरत नहीं है, वो एक जानवर नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक औरत है, और औरत की तरह उसका भी दिल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहता है. एंड आई थिंक कुब्रा ने इसमें बड़ा कमाल का काम किया है. उसमें कुब्रा का कमाल ये है कि वो इस बैलेंस को समझ रही हैं. वो जानती हैं कि उनको कहीं करख्त भी होना है, कहीं उनको सख्त भी होना है, कहीं उनको वल्नरेबल भी होना है, और कहीं उनको she is just like nonplussed that I'm just trying to do my job, I'm just trying to provide, but then why am I being held into the court of justice all the time कि मुझे इसका भी जवाब देना है, मुझे इसका भी जवाब देना है. But at the same time, हाँ, इस तरह की सिचुएशन में औरत से फेलियर्स भी हो जाते हैं, and Umaira Ahmed is exploring that. I really hope she doesn't make her the complete villain, but I really like the fact that she was heartbroken. Jannat Jahan was heartbroken when she finds out that her husband is having an extramarital affair or is in love with someone else. So I think that is also a very real way to explore a character like that. You can't demonize that character completely, and you can't also show कि भाई दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि एक रियलिटी है. औरत सब कुछ नहीं कर सकती, ये एक दुनिया की रियलिटी है. दुनिया में सिस्टम्स ऐसे नहीं बने हुए, and the reason why I call myself a feminist is because I hope कि दुनिया में ये चीज़ें बदलें कि औरत जब काम करे, घर से बाहर निकले, तो उसके लिए भी वो आसानियाँ हों, या फैमिली की तरफ से वो सपोर्ट हो, सोसाइटी में वो सपोर्ट हो, वर्क प्लेसेस में वो सपोर्ट हो, कि वो भी उसको अपनी घर वालों को भी टाइम दे और वो अपने काम को भी करे और पढ़ लिख के वो कुछ अपने आप के लिए भी कुछ कर सके. सो ये चीज़ें जो है ना दुनिया में इस वक्त क्वेश्चंस हैं और अभी भी लोग इसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑब्वियसली वी आर फार अवे फ्रॉम दैट आइडियल सोसाइटी. दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी जन्नत से आगे में एक्सप्लोर हुई वो स्टैन कल्चर है, और वो स्टैन कल्चर आपको तबस्सुम के किरदार में दिखता है. वंस अगेन मार्वेलस जॉब बाय रमशा खान ने भी वही कमाल किया हुआ है जो कुबरा कर रही हैं. उन्होंने उस बैलेंस को पकड़ लिया है, क्योंकि दोनों लड़कियाँ, दोनों खवातीन जो हैं वो दे आर नॉट बैड पीपल एंड दे आर नॉट हॉरेबल. दैट्स व्हाई यू आर इन्वेस्टेड, बिकॉज इफ दे वर बैड पीपल यू कुड राइट देम ऑफ, अरे यार ये तो मतलब आई डोंट लाइक दिस कैरेक्टर एंड आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू इट. बट वो वल्नरेबल भी होना, और फिर उसका एक जो फेटल फ्लॉ है या जो उसका जो क्रिटिकल इशू है उसका, कि वो चाहती है बस डेस्परेटली एक चीज़ चाहती है, तो वो चीज़ उसको नेगेटिवली ना दिखाना, उसको प्यार से दिखाना. तो एक वो मासूमियत जो रमशा ने उसके अंदर लेकर आई है उस किरदार में, वो बड़ी इंटेलिजेंट शेड है उस किरदार का. और प्रॉप्स टू हसीब हसन फॉर अंडरस्टैंडिंग बोथ दीज बैलेंसेज एज वेल, कि वो चाहते हैं कि दोनों किरदार जो हैं वो रियल भी रहें, ह्यूमंस भी रहें. दूसरी तरफ आपके सामने गौहर रशीद हैं और तलहा चहूर हैं. गौहर रशीद अगेन ब्रिलियंट एक्टर. आई लव इट व्हेन ही डज दीज वेरी सटल, वेरी लो टोन्ड रोल्स, बिकॉज इज गॉट ग्रेट बैरिटोन. आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है. जो वो जितना लाउड और कॉमिकल हो जाते हैं तो वो मुझे उस तरह मैं उनकी फ़ैन नहीं होती जब मैं उनको इस तरह के रोल्स करते हुए देखती हूँ.
when he did that role in Lapata, and now in Jannat Se Aage, what a brilliant role that he's playing. He's also doing a fabulous job in Jindo, jo ki Jindo bhi ek bada OTT sa hai, but we'll get to that. But he's still doing a wonderful job as a disgruntled husband who's having an extramarital affair. He's playing it really low, he's playing it really well, and I'm a huge fan. And as for Talha Chahur, he is somebody who I think is out of all these new boys, he's one of the most promising boys that we see, that we know. Talha के अंदर भी एक simple boyish charm है, वो emote बहुत अच्छा करते हैं, खामोशी में वो बहुत सारी बातें कर जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छे एक्टर का कमाल होता है, बहुत कम लोग ये कर सकते हैं. और अक्सर लोग समझते हैं कि मैं डायलॉग में वो ज़बान लेकर आऊँगा और आंखें मेरी बात करें ना करें, पर तल्हा की आंखें बात करती हैं, और अच्छे अदाकार की अगर आंख बात ना करे तो फिर वो जितना मर्जी अच्छा डायलॉग दे दे, वो उसका वो मज़ा नहीं आता. और उनकी डायलॉग डिलीवरी शेकी भी नहीं है, तो ये नहीं है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, वो बड़े अच्छे से मीटर करते हैं अपने आवाज़ को, अपने अंदाज को, और ये भी एक उनका कमाल है. He's just naturally God gifted. So really looking forward to seeing him do more roles. Vabal में उनका थोड़ा role similar था. I didn't really enjoy Vabal that much after a point, but I think this is something I'll be really invested in. एक और ड्रामा जो आपको जरूर देखना चाहिए वो है फेरी टेल सीजन 2. अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो जाइए, जल्दी से देखिए, फिर वापस आइए, फिर आप देख सकते हैं फेरी टेल सीजन 2. वैसे सीजन 2 अपने में भी बड़ा मजे का है. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा है ये ड्रामा इतना हिट क्यों हो गया, क्यों समझ नहीं आ रहा भाई. इट्स वेरी क्लियर, देयर आर 2 एक्टर्स हु आर वेरी गुड, और हमजा सुहेल और सैर खान जो किरदार प्ले कर रहे हैं, दे टैप इनटू एंड रिलेट टू दी ऑडियंस, जो कि आज के बच्चों की ऑडियंस है, जेन जी जिसे हम कहते हैं. मिलेनियल ऑडियंस तो नहीं, खैर चलो वो तो हमें, बट जेन जी की ऑडियंस है, वो हमसे भी रिलेट करती है थोड़ा सा. टिकटॉक की ऑडियंस है, इंस्टाग्राम रील बनाने वाले ये जो बच्चे हैं, जिनका अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा सा है कि उनको छोटी सी देर में बहुत ज्यादा मजा चाहिए, तो ये सारा कुछ पैक करता है फेरी टेल 2. और इसके अंदर ये भी मजे की बात है कि दिस गर्ल इज नॉट जस्ट अबाउट रोमांस, शी इज अबाउट सो मेनी थिंग्स. उसकी पर्सनैलिटी है, उसके एम्बिशंस हैं, उसकी सोच है, उसके कुछ गोल्स हैं, तो ये इस वजह से इतना पॉपुलर है इस जनरेशन में. ये एक ड्रामा है विच विल मेक यू फॉल इन लव विद लव बिकॉज इट्स सो स्वीट. इसके जो छोटे छोटी बातें हैं जिसपे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं, वो हमारे घरेलू बातें हैं. ठंडा सा मजेदार सा ड्रामा है जो कि आई थिंक रमजान के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन देखेंगे इसके अलावा भी, रमजान के अलावा भी काम कर रहा है. और ये बात मैं हमेशा से कहती थी कि भाई ये ड्रामे रमजान के अलावा भी बनाओ, हमें देखने हैं. काला डोरिया थोड़ा सा इल फेटेड था और थोड़ा सा अजीब सा उसका एंड हो गया था, लेकिन इस तरह का ड्रामा अगर प्रॉपरली चलाया जाए तो बड़ा पोटेंशियल है जी इसके अंदर. और इससे ये भी साबित होता है कि ना सिर्फ ये एक खास तबका है ऑडियंस का, एक डेमोग्राफिक है ऑडियंस का जो कि देखना चाहती है ये ड्रामा, हमारे जैसे लोग भी इस ड्रामे को देखना चाहते हैं. और डाइवर्स कहानियां अगर होंगी तो मजा आएगी. हर वक्त रोती धोती वाली औरतें नहीं देखनी यार, जुल्म के दास्तान पहाड़, इसके अलावा भी हम लोग टीवी देख सकते हैं और यूट्यूब पे बिंज वॉच कर सकते हैं, और करना चाहते हैं, मजेदार चीजें देखना चाहते हैं यूट्यूब पे, और कैरेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बनाएं. और इससे मैं एक चीज़ ये रिलेट करूंगी कि ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग जो सेलिना गोमेज, स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट का एक सीरीज है हुलू के ऊपर, वो वीकली एपिसोड्स एयर करता है. तो जो नेटफ्लिक्स का फॉर्मूला है कि इकट्ठे 13 एपिसोड्स एक सीजन के आ गए, तो लोगों को लगना शुरू हो गया कि क्या मतलब है कि वीकली जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, या रमज़ान में जैसे हम मंथ में सारा एपिसोड देख लेते हैं, क्या यही तरीका ठीक है. लेकिन आप ये देखें कि जब कंटेंट अच्छा होगा, जब कंटेंट की डिमांड होगी, तो लोग एक हफ्ता भी उसका इंतज़ार करके देखेंगे. फिल्म अच्छी होगी तो सीक्वल का भी इंतजार करेंगे. तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए. तो अगर आप बुरा कंटेंट साल बाद भी निकालेंगे तो लोग उसे भूल जाएंगे, और अच्छा कंटेंट हफ्ते बाद भी निकालेंगे तो लोग उसे याद रखेंगे और सालों याद रखेंगे. तो फेरी टेल का कमाल यही है कि फेरी टेल एक जेन जी को टैप कर रही है. हम जैसे लोगों को भी उसमें मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि हमें बहुत इंडियरिंग लग रहे हैं दोनों. हमजा सुहेल बहुत प्रॉमिसिंग है, सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर हेड ऑफ हिम. सैर खान बड़ी प्यारी हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी केमिस्ट्री है हमजा सुहेल के साथ. सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी गुड अबाउट फेरी टेल 2. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, डू चेक इट आउट. अब जिस ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है झोंक सरकार. झोंक सरकार इज रिटन बाय हाशिम नदीम एंड इज डायरेक्टेड बाय सैफी हसन. इट स्टार्स फरहान सईद एंड हिबा बुखारी एज वेल एज आसिफ रजा मीर एंड मामिया शाह जाफर, आई थिंक उनका नाम है. झोंक सरकार
اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ مس آؤٹ کر رہے ہیں, بیکاز جھوک سرکار کا OST, جھوک سرکار کی کہانی, جھوک سرکار کی ایکٹنگ, اس کا جو اسکیل ہے سب کمال ہے. مطلب دیر از نتھنگ مسنگ ان جھوک سرکار. آئی کانٹ کرٹیسائز جھوک سرکار, اسپیشلی فرحان سعید جو ایک کمال کا کام کر رہے ہیں, ہمیشہ ہی وہ بہت کمال کرتے ہیں, لیکن ایز ASP ارسلان آپ کو ان کے اندر وہ ہارٹ اور ٹروتھ دکھتا ہے, اور آپ سوچتے ہو کہ یار اللہ میاں پاکستان میں سارے آفیسرز ایسے ہو جائیں تو پاکستان تو جنتی بن جائے. بیکاز پاکستان میں جو سب سے بڑا پرابلم ہمارا ہے ہی ہے کہ ہمارے یہاں قانون جو ہے وہ کمزور ہے, کیونکہ جن ملکوں میں قانون مضبوط ہوتا ہے ان ملکوں میں ہر انسان جو ہے وہ عزت سے جی سکتا ہے اور پیسہ بھی کما لیتا ہے, پیسہ بھی آ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم غریب قوم ہیں, ہم غریب اس لیے کیونکہ ہم قانون کو فالو نہیں کرتے. ہم قانون کو جس دن فالو کرنا شروع کریں گے اور جس دن قانون سب کے لیے برابر ہوگا, جو کہ ASP ارسلان دکھا رہے ہیں ہمیں کہ چاہے وہ پیر سیال ہو, چاہے وہ غریب آدمی ہو, قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر کہ سسٹم, ایک روٹن سسٹم کے اندر کیسے کیسے یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں غریبوں کو, کس طرح غریب کیا کرے. پھر بہت سارے غریب اس سسٹم سے اوکے ہو جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی اوکے ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس سسٹم کا بس حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ وائی وڈ دے وانٹ ٹو ٹیک دیٹ پنگا, رائٹ. بٹ ASP ارسلان جو ہے وہ پنگا لیتے ہیں, اور آئی ایم ہوپنگ کہ اس کی ایک اچھی اینڈنگ ہوگی, کیونکہ وی کی ناٹ لیٹ ASP ارسلان ڈائے. دنیا میں تو بیچارے وہ ریئل لائف میں تو وہ فیل ہی شاید ہو جاتے ہیں, اسی لیے ہمارے ملک کا یہ حال ہے. لیکن ہمیں اسکرین پہ تو دکھائیں نا کوئی وکٹری اچھی سی. بیوٹیفل پرفارمنسز بائی ایوری ون. فرحان سعید کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز وہ دیتے ہیں, اس سے وہ جو گریوٹاس لے کر آتے ہیں اپنے کیریکٹر کے اندر, اور جو وہ ایک سیریسنس اور فریم کو کیپچر کر لیتے ہیں وہ پورا, مطلب آپ کی پوری اٹینشن اس فریم کے لیے ہوتی ہے. سو جھوک سرکار از اے ڈیفینٹ مسٹ واچ, ضرور دیکھیے, بڑا زبردست ڈرامہ ہے. آئی تھنک اٹ از ون آف دا بیسٹ آف دا سیزن. تھوڑے اور ریکمنڈیشنز میں آپ کو دوں گی ڈراموں کے لیے, جو کہ میں نے تھوڑے سے کیچ کیے ہیں, پورا نہیں میں کیچ اپ کر پائی. اس میں 22 قدم ہے, جندو ہے, تیرے عشق کے نام ہے. تیرے عشق کے نام تھوڑا کریش بوم بینگ والا ہے, تھوڑا لاؤڈ ہے. جندو جو ہے وہ بھی بہت سٹننگ ہے, زبردست ایکٹنگ ہے سب کی. سلیم معراج ہیں, ہمایمہ ملک ہیں. اسی طرح 22 قدم بھی بڑا کمال کا چل رہا ہے, بڑا اچھا اس کا مجھے پیس لگا, لیکن میں مس کر گئی. تو ان دیر سو مچ ٹو کیچ اپ آن, so I couldn't really watch all of these, but I still would like to recommend whatever I saw of it. I think that they are, Idiot is a really good show as well. I just wish that sometimes تھوڑے سے supporting actors تھوڑے بہتر ہوتے, but yeah, anyway, they're still good watches. اب بات کر لیتے ہیں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی, جو کہ نیٹ فلکس اوریجنل لا رہا ہے. نیٹ فلکس ایک اوریجنل کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان سے لے کر آ رہا ہے. پاکستان کو یہ پرانا ڈرامہ نہیں ہے, کوئی بنی ہوئی فلم نہیں ہے جو کہ نیٹ فلکس پہ آئے گی. یہ نیٹ فلکس نے کمیشن کیا ہے, وچ مینس کہ نیٹ فلکس نے پورا کانٹینٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں, مطلب ہم آپ کے ساتھ کولیبریشن کر کے بنائیں گے. سو یہ کولیبریشن از آن دا وے. مومنہ درید از ڈائریکٹنگ اینڈ پروڈیوسنگ اٹ. اٹ اسٹارز بلال اشرف اینڈ مایا علی, حمزہ علی عباسی, and you have Mahira Khan, you have Hania Amir, Ahad Raza Mir, of course فواد خان and Mahira Khan, خوشحال خان بھی ہیں, اقرا عزیز بھی ہیں. تو ایک بہت ہی بڑی سٹار کاسٹ ہے. صنم سعید بھی ہیں, پھر اس میں عمیر رانا بھی ہیں, سمینہ احمد بھی ہیں, اور بھی زبردست اس میں کاسٹ لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو ناول اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ناول کی سٹوری کیا ہے, لیکن بھول جائیں سٹوری کو. یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ ناول کی کہانی کو آپ نے نہیں سوچنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایک یہ جو ہمارا اتنی خوبصورت کاسٹ ہے, ہمارے اتنے پیارے پیارے لوگ, اتنے اچھے اچھے ایکٹرز ہیں, یہ ایک نیٹ فلکس اوریجنل میں آئیں گے. آپ نے صرف یہ سننا ہے, کیونکہ میں جب سے یہ میں نے دیکھا ہے کہ لیزا کون پلے کر رہا ہے, سکندر کون پلے کر رہا ہے, بھول جائیں اسے, فرگیٹ اٹ, بیکاز آبویسلی لیزا اور سکندر کی سٹوری یہ نہیں ہے, کیونکہ احد رضا میر اور اقرا عزیز پلے کر رہے ہیں لیزا اور سکندر. اور جو دوسری کہانیاں ہیں, جو دوسرے ٹریکس چلیں گے, تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 2 سین کے لیے آئیں گے اور چلے جائیں گے, کیونکہ ناول میں تو ایسا ہی ہے نا. فواد پلے کر رہے ہیں لیزا کے فادر, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ایک بالکل ہی 2 سین کے لیے 4 سین کے لیے فواد خان آئیں گے اور اپنا ٹائم دیں گے اس چیز کو. تو آئی ایم شیور کہ بیلنس ہوگا پوری کہانی میں. یہ ضرور ہے کہ کہانی کو بہت حد تک تبدیل کر دیا گیا ہے, کہانی میں بہت سارے چینجز ہیں جو کہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جب بھی یہ ریلیز ہوگا. موسٹ لائکلی نیکسٹ ایئر ہی ہوگا, کیونکہ ابھی تو صرف یہ سب کاسٹنگ اور چھوٹی موٹی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے. What's important to remember is that this can open many other gates for Pakistani content on Netflix. It's important that it does well. آپ میں سے جو بھی میرا جو بھی دیکھ رہا ہے میرا ویڈیو یہاں تک پہنچ گیا ہے اور دیکھ رہا ہے, پلیز یہ یاد رکھیے کہ آپ نے نیٹ فلکس کو
सब्सक्राइब करना है, आपने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड नहीं चुराना, आपने नेटफ्लिक्स किसी और का यूज़ नहीं करना, बिकॉज जितनी यूज़र बेस बढ़ेगी पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की, उतना नेटफ्लिक्स विल बी इंटरेस्टेड इन सेटिंग इट्स फुटप्रिंट हियर। द प्रॉब्लम इज़ दैट पाकिस्तान का वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ही नहीं है नेटफ्लिक्स के अंदर जो कि आपका इंडिया का है या ब्राज़ील का है या कोरिया का है। तो पाकिस्तान में द रीज़न वाई नेटफ्लिक्स इज़ नॉट हियर इज़ बिकॉज वी डू नॉट हैव द काइंड ऑफ सब्सक्राइबर्स दैट नेटफ्लिक्स नीड्स टू justify spending money here, and it spends good money, but we don't have that kind of subscription base. The problem is हम लोग सब interested हैं क्या देखने में, टेलीविज़न पे टॉक शोज़ में खबरें देखने में, लड़ाइयाँ देखने में, हड़तालें देखने में। तो हमें इंटरटेनमेंट से कोई रग़बत ही नहीं है, हमें दिल नहीं चाहता इंटरटेन होने का, हम सिर्फ कुड़ना चाहते हैं। और जब कोई इंटरटेनमेंट की कोई चीज़ आती है तो फिर हम लड़ते हैं कि नहीं इसको ये क्यों रोल क्यों दिया, उसको वो रोल क्यों दिया। तो एक अजीब हैजान की कैफियत रहती है पाकिस्तान में हर वक्त। एज अ आवाम भी हम खुश नहीं हो सकते चीज़ों के ऊपर, पता नहीं क्या मसला है। हमें मज़ा नहीं आता, हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम चाहते हैं कि जल्दी से बुरी खबर में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी से में हम कोई फुप्पो बिहेवियर लेकर आएँ इसके अंदर कि हम इसको मलिया मेट कर दें, खुशियों को तहस नहस कर दें। पता नहीं है क्या ट्रेंड है, आई डोंट नो, बट है और हम करते हैं ऐसा, और रिकॉर्ड है कि हम करते हैं ऐसा। इसलिए अपने पास जब कोई अच्छी खबर आया करें ना, स्पेशली नेशनल लेवल पे, तो उसको सेलिब्रेट कर लिया करें, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। बी प्राउड दैट इट्स बीइंग डन फ्रॉम पाकिस्तान, होपफुली इट विल ओपन मोर डोर्स फॉर पाकिस्तान। एंड अभी तक हमारे पास पाकिस्तान का OTT का एक ही ऑप्शन खुला था, वो था ZEE5। तो ZEE5 के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि ZEE5, मैं एग्री नहीं करती बहुत सारी चीज़ों से जिस तरीके से ZEE5 ने कुछ कंटेंट हमारा किया, ऑल्दो कुछ कमाल का कंटेंट उधर गया भी है। और एक झूठी लव स्टोरी जो कि उमैरा अहमद का ही था, इट वाज रियली रियली वेल डन। सो एनीवे, लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। लॉन्ग कैच अप हुआ आप लोगों के साथ, बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा बात करके ड्रामों के ऊपर। आप मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं, हम क्या बातें मज़ीद कर सकते हैं अबाउट पाकिस्तानी ड्रामाज़, कौन से ड्रामों का कैचअप होना चाहिए, कौन सी खबरें आप वेट कर रहे हैं जिनके बारे में। युमना ज़ैदी और हुमायूं सईद का जेंटलमैन, हुमायूं सईद एंड माहिरा खान इन आज रंग है। सो अ लॉट ऑफ दीज एक्साइटिंग न्यू थिंग्स आर कमिंग अप। सजल अली इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी सीन इन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फीचर्स इन द अपकमिंग फ्यू डेज़। फिर फिल्में भी होपफुली हमारे पास आएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। ये साल काफ़ी एम्प्टी था, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर विल बी बेटर। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, and let me know what you guys think. Khuda Hafiz. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.